अचानक एक गहरी खामोशी टूटी और मंजर ऐसा था कि दिल की धड़कनें रुक गईं। नाज़रीन, ये कोई पुरानी दास्तान नहीं, ये सब कुछ पलक झपकते में हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया है, और ये हाथ महज सलामती का वादा नहीं बल्कि ताकत का ऐलान है। मक्का और मदीना की हुर्मत, सऊदी सरमाया और पाकिस्तान की अस्करी और स्ट्रेटेजिक ताकत आज एक ही सफ में खड़ी है। अब अगर तुल अबीब ने खेल बदलने की कोशिश की तो इसे सिर्फ बम और बारूद का नहीं बल्कि बैन अल-अक़वामी सरमायाकारी के बंद होने का, तवानाई की नालियों के खुश्क होने का और अपने नक्शे के अलिफाल्टनी का सामना करना पड़ेगा। ये वो लम्हा है जब इसराइल को समझना होगा कि अब जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि बैंकों, बंदरगाहों और सिफारती महाजों पर भी लड़ी जाएगी, और इस बार मुकाबला आसान नहीं होगा। मैं यासिर रशीद हूँ और अब देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान का ये मुश्तरका दिफाई मुआहदा एक गैर मुतवक्के मगर शानदार जोग्राफियाई पेशरफ्त है। ये दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि ताकत का तवाज़ुन बदलने वाला है। मेरे नज़दीक रियाज़ अब अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ पर इन्हिसार नहीं करना चाहता बल्कि अपना एक खुद मुख्तार और मुतवाज़िन दिफाई रास्ता बना रहा है। यही वजह है कि मैं इसे मशरिक़ुल वुस्ता और जुनूबी एशिया में एक नई जोग्राफियाई हकीकत की शुरुआत कहता हूँ, जो आने वाले बरसों में आलमी सियासत का धारा बदल देगी। कुछ लोग इसे हैरान कुन कह रहे हैं, मगर अगर अब सऊदी अरब और पाकिस्तान की 80 साला दोस्ती को देखें तो ये कदम फितरी मालूम होता है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं, सियासत में भी और फौजी मैदान में भी। लेकिन इस बार मामला बड़ा है। ये मुआहदा ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रही है, ताकत के मराकज़ बखर रहे हैं, नई सफ बंदियां बन रही हैं, और ऐसे में ये मुआहदा आलमी सियासत में नए तवाज़ुन का ऐलान है। याद रखें, जब ये वाज़े तौर पर कहा जाए कि किसी एक मुल्क पर हमला दोनों पर हमला समझा जाएगा, तो ये दुनिया को एक खुला पैगाम है। हम तैयार हैं। ये फैसला महज खौफ पर नहीं बल्कि सोच समझ कर किया गया है, क्योंकि अब खलीजी रियासतें अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ से मायूस हैं। खास तौर पर जब 2019 और 2022 में हमलों के वक्त अमेरिका ने भरपूर रद्दअमल नहीं दिया, और दोहा पर हमला जैसे वाक़यात ने साबित कर दिया कि सिफारती मकामात भी महफूज नहीं रहे। इसीलिए रियाज़ ने फैसला किया कि अब अपनी सलामती के लिए मज़ीद पुरज़म और खुद मुख्तार इंतज़ामात ज़रूरी हैं। मेरे नज़दीक ये मुआहदा खित्ते में तवील अलमियाद असरात डालेगा। पाकिस्तान को सऊदी सरजमीन पर अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाने का मौका मिलेगा, और ये ताल्लुकात को एक नई सतह पर ले जाएगा। अगर इस मुआहदे को देखा जाए और आमिज़ाइल तैनात करने की इजाज़त दी जाए तो ये कोई महज तकनीकी शिक नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब दिफाई तैयारी में ऐसा उनसर शामिल हो चुका है जो रिवायती फौजी ताकत के साथ साथ जोहरी और तवील फासले तक मार करने की सलाहियतों को भी मंजर आम पर ले आएगा। इसीलिए मेरा मानना है कि खलीज के बड़े खिलाड़ी अब सिर्फ अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ आबेरूनी ज़मानतों पर इन्हिसार नहीं करना चाहते बल्कि अपनी दिफाई पॉलिसी को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। इस तब्दीली का एक फौरी नतीजा ये होगा कि इसराइल और दीगर फरीक अपनी पॉलिसी साजी में शदीद एहतियात बरतने पर मजबूर होंगे, क्योंकि अब किसी अक़दाम के नताइज महज फौजी रद्दअमल तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि वसी पैमाने पर सिफारती और सिक्योरिटी अखराजात से मशरूत होंगे। ये मुआहदा महज कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि खित्ते की बदलती हुई सियासत में एक नया मोड़ है। हुसैन हक्कानी ने इशारा दिया है कि इस दिफाई मुआहदे में बार बार इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह स्ट्रेटेजिक दरअसल मिसाइलों की रेंज को भी मुहित करती है। वो इसे किसी और पस मंजर में भी ले जाना चाहते हैं, मगर कम अज कम इस मामले में ये कोई मामूली बात नहीं। ऐसे अल्फाज का इस तरह अदा होना कि पाकिस्तान हमेशा अपने एटमी प्रोग्राम की वजाहत के लिए इस इस्तिलाह को तरजीह देता आया है, ये जाहिर करता है कि अब वो इसे एक नए जाविये से बयान करना चाहता है। जबकि हमने वाज़े तौर पर कह दिया है और हमारे वजीर दिफा ने भी तस्दीक की है कि इस मुआहदे में कोई खुफिया शिक शामिल नहीं। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये शराकत दारी न सिर्फ सऊदी अरब के लिए एक नई असरी जमानत है बल्कि इसके आज़ादाना फैसलों की अलामत भी है, जिसके जरिए वो किसी एक ताकत के ज़ेरे साया रहने के बजाय अपने इत्तेहाद को वसी कर रहा है। ये बात जोर देकर कहना जरूरी है कि ये मुआहदा किसी दूसरे दिफाई सियासी मुआहदे की नफी नहीं करता बल्कि उन सब को मजीद मुस्तहकम करने का जरिया है, और इसमें सऊदी फैसला साजी की आज़ादी झलकती है। अमेरिका आज भी सऊदी अरब का मरकजी सिक्योरिटी पार्टनर है, मगर पाकिस्तान के साथ ये नया मुआहदा अमरीकी क़ियादत के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मुतवाज़ी सहारा फराहम करता है। इसीलिए मुबस्सिरीन इसे महज असरी नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल पेशरफ्त करार दे रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तारीखी हैं, बाहमी एतमाद पर कायम हैं और 80 बरस से ज्यादा अरसे पर मुहित हैं।
खलीजन उम्मान के आर पार कुर्बत ने दोनों ममालिक को मजीद जोड़ा है और सऊदी अरब में पाकिस्तानी आबादी की बड़ी मौजूदगी उन ताल्लुकात को मजीद गहरा कर रही है। पाकिस्तान इस वक्त वाहिद मुस्लिम अक्सरियती रियासत है जिसके पास तकरीबन 170 एटमी हथियार मौजूद हैं और उनके वारहेड्स भी तैयार हालत में हैं, और ये हकीकत सऊदी अरब के लिए इस मुआहदे को गैर मामूली अहमियत फराहम करती है, चाहे इसमें कोई जोहरी पहलू बराह रास्त शामिल न हो। माशी पहलू से देखा जाए तो ये शराकत दारी और भी गहरी हो रही है। सऊदी अरब न सिर्फ पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी को $25 अरब तक बढ़ाने पर गौर कर रहा है, बल्कि मदनियात और पेट्रोलियम के शुबों में भी नई सरमायाकारी के मंसूबे रखता है। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के जरिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी के साथ सऊदी अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अपने डिपॉजिट्स को भी $2 अरब तक बढ़ाने का इरादा रखता है। इस तरह ये मुआहदा सिर्फ दिफाई आंचे तक महदूद नहीं बल्कि खित्ते में एक नए इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद की बुनियाद रख रहा है, जो मुस्तकबिल में ताकत के तवाज़ुन और इसराइल समेत दीगर खिलाड़ियों के अज़ाइम पर बराह रास्त असर डाल सकता है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये नया दिफाई मुआहदा उन 8 दहाइयों पर मुहित ताल्लुकात की ताज़ा तजदीद है जिनकी बुनियाद इस्लामी तारीख, रिश्तों और मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मुफादात पर रखी गई थी। ये महज कागजी मुआहदा नहीं बल्कि इस कुर्बत और एतमाद की तौसी है जिसने हमेशा दोनों ममालिक को एक दूसरे के शाना बशाना खड़ा किया है। मुबस्सिरीन बजा तौर पर कहते हैं कि मक्का और मदीना की हुर्मत और उनके तहफ़्फ़ुज़ का अहद ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की असल रूह है। ये इत्तेहाद का बुनियादी सुतून है क्योंकि इससे ज्यादा मुकद्दस जिम्मेदारी कोई और नहीं हो सकती। अगर तारीख पर नजर डालें तो ये इत्तेहाद बारहा आजमाइशों से गुजरा है। 1960 में जब यमन की जंग का साया सऊदी सरजमीन तक फैलने का खदशा हुआ तो पहली बार पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब पहुंची और दिफा का किरदार अदा किया। 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद जब खित्ते में एक नए तसादुम का खौफ पैदा हुआ तो दोनों ममालिक एक बार फिर करीब आए और एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एतमाद को मजीद गहरा किया। 1991 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी अस्करी कुव्वत फराहम की बल्कि मुकद्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी संभाली, जो सऊदी अरब के लिए निहायत अहमियत रखती है। ये ताल्लुक वक्त के साथ साथ मजबूत से मजबूत तर होता गया। 2016 में पाकिस्तान ने दहशत गर्दी से निमटने के लिए सऊदी क़ियादत में बनने वाले इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की, जिसने आलमी सतह पर इस्लामाबाद और रियास की कुर्बत को एक नई जिहत दी। 2018 तक सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान के 1000 से ज़ायद अफसरान और फौजी अहलकार सऊदी अरब में मौजूद थे और वहाँ तरबियत फराहम कर रहे थे, जिसने दोनों ममालिक के फौजी ताउन को इदारा जाती बुनियादें फराहम की। इस पस मंजर में आज का दिफाई मुआहदा महज हालिया हालात का रद्दमल नहीं बल्कि इस तारीखी तसलसल की तौसी है जिसने हमेशा पाकिस्तान और सऊदी अरब को खित्ते में एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बनाया। कुछ तज्ज़ियाकारों का ये मानना है कि पाकिस्तान के दिफाई बजट और एटमी प्रोग्राम के फैलाव के पीछे सऊदी अरब एक ऐसा खामोश किरदार रहा है जो इस्लामाबाद को वक़्ता सहारा देता रहा। जाहिर है मुख्तलिफ आरा हैं, जितने मुन्ह इतनी बातें, अब ज़ुबानों पर ताले तो नहीं लगा सकते। बहुत सी आवाज़ें आती रहेगी, लेकिन हमें अपने मौक़िफ़ पर देखना है, अपनी सतह पर देखना है कि हमने क्या किरदार अदा किया और दूसरों ने हमारे साथ किस तरह का सलूक किया। आलमी सतह पर अक्सर ये सवाल उठता रहा है कि अगर आज पाकिस्तान दुनिया की वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत है तो इसके सफ़र में रियास की पोशीदा सरमायाकारी ने किस हद तक किरदार अदा किया। यही तसव्वुर बहुत सी जगहों पर मौजूद है कि सऊदी अरब को खित्ते में एक नया वज़न और एतमाद हासिल है और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान की दिफाई ताकत के साए में खुद को महफूज तसव्वुर कर सकता है। दी इकोनॉमिस्ट ने इस नुक्ते को उजागर करते हुए लिखा है कि बरसों से पाकिस्तानी मुबस्सिरीन और सिफारतकार इस दलील को दोहराते आए हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान की एटमी सलाहियत से बिलवासिता फ़ायदा उठा सकता है और यही सोच रियास को इस इत्तेहाद में ज़्यादा फ़ाल और खुद मुख्तार किरदार अदा करने पर आमादा करती है। हम तो ये कहते हैं कि ये सब कुछ हमारे पास मौजूद है और हम ये भी कहते हैं कि दुनिया को एटमी ताकत बनने की दौड़ से पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि हमने इसे सिर्फ दिफा के उनसर के तहत अपनी ताकत बनाया। था सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुश्तरका दिफाई मुआहदा सिर्फ दो ममालिक के दरमियान ताउन नहीं है बल्कि एक ऐसा मॉडल है जो खित्ते के दीगर ममालिक के लिए भी कशिश रखता है। ये मुआहदा महज दिफाई एतबार से है और किसी और पहलू से नहीं। मुस्तकबिल में ये किसी बड़े दिफाई ब्लॉक की बुनियाद भी बन सकता है जिसमें मजीद रियासतें शामिल हो सकती हैं।
دفاعی محاذ پر یہ پہلو قابل غور ہے کہ خطے کے ممالک اب امریکہ کی سلامتی کی ضمانت پر اندھا اعتماد نہیں کر رہے۔ بارہا ایسا ہوا کہ واشنگٹن نے مشکل وقت میں اپنے اتحادیوں کو مایوس کیا، اور اسی تجربے نے خلیجی ریاستوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ انہیں اپنی سلامتی کے انتظامات زیادہ خود مختار طریقے سے کرنے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ریاض جیسا بڑا کھلاڑی مشرق وسطیٰ میں پاکستان کی طرف بڑھا تاکہ ایک نئی متوازن اسٹریٹجک حقیقت قائم کی جا سکے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے الجزیرہ کو انٹرویو میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر خلیج تعاون کونسل کا کوئی بھی رکن اشارہ دیتا ہے تو پاکستان بالکل اسی طرح کا معاہدہ کرنے پر غور کرے گا جیسا سعودی عرب کے ساتھ کیا گیا۔ یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ اسلام آباد نہ صرف سعودی عرب بلکہ دیگر خلیجی ریاستوں کو بھی ایک مشترکہ چھتری کے نیچے لانے کو تیار ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ خطے کی طاقت کے توازن کو مکمل طور پر بدل دے گا۔ یہ اسرائیل کے لیے ایک واضح پیغام ہوگا کہ اب حالات پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ اب اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ جو ماضی میں تھا مستقبل میں اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب بنیامین نیتن یاہو کی زبان سے بارہا پاکستان کا ذکر سنتے رہیں گے، اور یہ ذکر تب تک جاری رہے گا جب تک اسرائیل کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ مجھے دیجیے اجازت۔